तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वो फ़ोन की तरफ देखता है तो यहाँ पर सिग्नल आ गया और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि भाई वहाँ पर सिग्नल नहीं था काफ़ी समय से। जाओ ये कहता है किन क्या तुम अभी इस चीज़ को लेकर अनविलिंग हो और तुम इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहती कि तुम ही मेरी बहन हो। शेंगवोंग दूसरी तरफ देखती है और कहती है प्रदर्शा मैंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, क्या आपको समझ नहीं आता। जाओ जी वो फोटोज दिखाते हुए कहता है लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों देखकर ऐसा नहीं लगता। देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही है और अगर तुम इन सारी चीज़ों को कंफर्म नहीं करती हो कि हमारी रिलेशनशिप क्या है तो आगे चल के तुम्हें ही दिक्कत जाएगी क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग ये समझेंगे कि हमारा कुछ और ही रिलेशनशिप है। शेंगवांग उस तरफ देखते हैरान होते हुए कहती है अब ये क्या है, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेंगवांग के फ़ोन पर जुनजिन का फ़ोन आता है। वो उस फ़ोन को उठाती है और उसकी तरफ देखती हुए कहती है मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जुनजुन कहता आखिर तुम यहाँ से गई कहाँ हो, क्या तुम्हें अब जाकर याद आया कि तुम्हें मुझे फ़ोन लगाना है, क्या तुमने पहले ही इन सारी चीज़ों को इस तरीके से खराब नहीं किया था कि तुम दोबारा इन सारी चीज़ों को दोबारा से खराब करने के लिए आ गई। जुनजिन की ये बात सुनकर वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने अभी भी तुम्हारे फ़ोन कॉल को देखा और तुम्हें उन सारी चीज़ों पर भरोसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो कि इंटरनेट पे है। मैं उन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकती हूँ, ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जुनजिन ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है मुझे लगता है कि लास्ट टाइम का पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, मुझे लगता है कि इस बार भी तुम्हें दोबारा उस पनिशमेंट को देना होगा और इस बार पनिशमेंट मुझे 100 गुना बढ़ाना होगा। शेंगवांग उसकी बात सुनकर थोड़ा ब्लश करती है अपने मन में कहती है तो इस बार वो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, शायद इस बार वो इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है कि उसे भी अटेंशन चाहिए। तभी वो फ़ोन की तरफ दोबारा देखती है और कहती है लगता है जुनजिन इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट दिया। लेकिन तभी वो दोबारा फ़ोन की तरफ देखती है जहाँ पर दोबारा फ़ोन बीप करता है और इस बार शायद जुनजिन इस चीज़ को जानता है कि उसके साथ में जाओजी है और जैसे ही वो इन सारी चीज़ों को समझ जाता है मतलब जुनजिन की वो उसके साथ में है तो चिल्लाते हुए कहता है शाओजी चाओ तुम्हारी बहन ने मेरे लिए मैरिज सर्टिफिकेट भर दिया इस कंट्री में और ये सब कुछ मेरे खिलाफ किया जा रहा है, जाकर उसे बता दो कि वो मुझसे सिर्फ शादी करने के सपने देख सकती है। और ये सारी बातें वो चिल्ला कर कह रहा होता है। जाओजी ये सब कुछ सुनता और वो कहता है क्या तुमने अभी भी क्या कहा, येन्यन ने मैरिज सर्टिफिकेट एप्लीकेशन दी है वहाँ पर, आखिर सब कुछ करना क्या चाहती है। शेंगवांग उस फ़ोन की तरफ देखते हुए मन में कहती है तो उसने अपने जुनजिन के उस प्रिविलेज को यूज़ कर ही लिया, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है मैरिज सर्टिफिकेट को पाने के लिए। ठीक है पहले मुझे उस मेडिसिन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, अभी मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। जुनजिन चिल्लाते हुए कहता है आखिर सब कुछ कर क्या रही है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होना चाहिए। जैसे उसकी बात सुनता वो कहता है तुम, लेकिन इससे पहले क्यों कुछ कह पाता जुनजिन फ़ोन काट देता है। शेंगवांग भी कुछ नहीं कह पाती। चाओजी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं येनिन को रोक लूँगा। इसके बाद हमें येनिन के घर को दिखाया जाता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।